कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं, फिर आखिर में एक और नज्म सुना करके अगले 7-8-10 मिनट में इस सभा को स्थगित करूंगा अगले किसी प्रदेश में सभा होने के लिए। कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या? नहीं थके हैं ना? उधर जो ऊपर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो तीसरी मंजिल पे हैं, उनसे भी सबकी शिरकत। हाँ, मतलब बैठ के ताली बजाइएगा, कूदिएगा मत वरना दिक्कत हो जाएगी। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं, बोध गया के लोग हैं भाई। सारा ज्ञान का बोध तो यहीं आकर के होता है। मुझे लगता है एक बार प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए इन दिनों। याद है वो नारा? भाइयों बहनों, मेरे हाथ में भारत के देश के खजाने की तिजोरी की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। ये नारा याद है ना? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। वो पिछले दिनों अखिलेश भाई, हम सदन में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने भाषण देना शुरू किया राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। तो ये बोले कि भाई देखो कैसे ड्रामेटिक तरीके से भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा देखो कुछ चीजों की तो तारीफ करनी चाहिए। वो भोपाल के एक शायर हैं, उन्होंने कहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो कुछ खूबियां तो हैं, उन खूबियों की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन मुझे आज तक इस देश में दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। अभी तारिक साहब से कहा जाए कि आपके साथ पढ़ने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ आपके क्लासमेट मिल जाएंगे, तो 2-4 आदमी जरूर मिल जाएंगे और वो इनके टच में भी होंगे। अभी अखिलेश भाई से कहा जाए कि आपके साथ ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन लोग थे, तो ये भी अपने कुछ दोस्तों के नाम बता देंगे। लेकिन आज तक पूरे देश में दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने नरेंद्र मोदी के साथ एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। नहीं मिला। और तो और आपका जो प्रोफेशन हो, मैं हिंदुस्तान के किसी इलाके में जाऊं 10-20 लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैंने फला जगह पे आपका मुशायरा सुना था। लेकिन आज तक मुझे दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैंने नरेंद्र मोदी जी की बेची गई चाय पी है। नहीं मिला। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं इस वक्त नेता कम शायर की हैसियत से ज्यादा खड़ा हूं, इसलिए शायर को बड़ा अधिकार होता है इन चीजों को सलीके से बोलने का। तो मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। गया से उठी आवाज तो दिल्ली तक जानी चाहिए ना। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई। और अगला जो मिसरा है ना, उस पे आपको अगर लगे कि हाँ ये बात कही जानी चाहिए थी, तो फिर उसी तरह आपकी दुआएं भी चाहिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हर बात के लिए नेहरू जी पे इल्जाम, नेहरू जी गलत है।
मैं जब पार्लियामेंट के अंदर जाता हूं और नेहरू जी की एक मूर्ति लगी है, अखिलेश भाई, तारिक साहब, आप तो सब गवाह हैं, और उस मूर्ति के आदमकद मूर्ति के पास जब खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है कि कभी प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और इस मूर्ति के नीचे खड़े होकर के एक बार सर उठा करके बात करनी चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। 1947 में किन परिस्थितियों में यह देश मिला था पंडित जी को, कभी सोचा है आपने? क्या माहौल रहा होगा? लेकिन पंडित जी का विजन कितना बड़ा था, उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी कि 1947 में मिले हुए भारत को वो किस तरह से निर्माण की प्रक्रिया से गुजार करके ले आए। और ये भाजपा के लोग, जब राजीव जी इस देश में कंप्यूटर लेकर के आए तो उसका विरोध करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पे बैठ के पार्लियामेंट गए थे। और आज कांग्रेस से पूछते हैं कि 70 साल में तुमने किया क्या? अखिलेश भाई तो बड़े मजे के आदमी है। एक दिन सामने से मोदी जी भाषण दे रहे थे, बताइए 70 साल में क्या किया। तो हमारी पार्टी से जयराम रमेश जी कुछ बोलना चाहते थे तो अखिलेश जी ने कहा, नहीं नहीं जयराम जी मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। ये बेचने वाले लोग हैं, इनको बेचने के अलावा कुछ नहीं आता। ये बनाना नहीं जानते, सिर्फ बेचना जानते हैं, और बनाना जानते हैं तो सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे में मैं बोध गया कि इस धरती पर खड़ा होकर के एक बार फिर से उमैर को बहुत बधाई दूंगा। और उमैर साहब, ये कांग्रेस है, यहां काम करने का जज्बा जिस भी व्यक्ति के अंदर है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि डरो मत, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है वो। और उनकी इस बात पर जो भी लब्बैक कह रहा है वो आए, साथ चले, आगे बढ़े। और आप आए, आपने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास जताया और आप आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ताकत से अखिलेश बाबू जी के साथ, निखिल जी के साथ, तारिक अनवर साहब के साथ, आपके साथ खड़ा हूं। काम करिए, आगे बढ़िए, पार्टी हर तरह से आपको आगे ले आएगी। ये जिम्मेदारी हम लोगों की है और ये मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं। काम करिए, काम करने वाले का काम बोलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है।